मेहतावली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल केमिस्ट मेहताब। हमने कंप्लीट किया था चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम था केसेस, और ये फर्स्ट ईयर का चैप्टर था जो हमने कंप्लीट किया था। आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 सेंटेक्स बोर्ड का, जिसका नाम है स्टेट ऑफ मैटर लिक्विड। स्टेट ऑफ मैटर लिक्विड। लिक्विड एक मैटर की स्टेट है हमारे पास। ओके, हमने पढ़ा था कि जो लिक्विड है, लिक्विड ये मैटर की स्टेट है जिसके अंदर कोई डेफिनेट शेप नहीं होता, लेकिन इसका डेफिनेट वॉल्यूम होगा। मिसाल की सूरत पे कैसे हम कहेंगे दी स्टेट ऑफ मैटर है डेफिनेट वॉल्यूम but not definite shape। इनके पास डेफिनेट वॉल्यूम होता है लेकिन डेफिनेट शेप नहीं होगा। मिसाल की सूरत में कैसे, जैसे डेफिनेट शेप। आप किसी लिक्विड मटेरियल को किसी apparatus में डालते हैं या किसी कंटेनर के अंदर डालते हैं। जिस किस्म का वो कंटेनर या apparatus होगा उसी किस्म का वो लिक्विड कंसीडर्ड हो जाता है। मिसाल की सूरत पे एक ये सिलेंडर है, तो ये जब सिलेंडर में डालेंगे तो ये सिलेंडर जैसा लिक्विड बन जाएगा। आप देखें, भले ये कुछ लिक्विड था हमारे पास, आप इसमें डालेंगे तो ऐसा होगा, लेकिन इसी को आप किसी सिलेंडर में डालेंगे तो सिलेंडर लाइक शेप हो जाएगा। सिलेंडर लाइक शेप होगा ऐसा। लेकिन आप किसी ग्लास में डालते हैं तो ये ग्लास लाइक शेप होगा। सो लिक्विड को कोई अपना शेप नहीं होता, आप जिसके अंदर डालेंगे, जिस भी कंटेनर के अंदर डालेंगे उस जैसा शेप बन जाएगा। अब देखें, ये जो मैं ड्रा कर रहा हूं ये वॉल्यूम था पहले। देखें ये वॉल्यूम की ये कहेंगे हम लेंथ, और इससे कहेंगे ये हमारे पास विड्थ है। अब देखिए यही वॉल्यूम है लेकिन इंक्रीज हो रहा है लेंथ में, विड्थ इसकी कम हो रही है। वॉल्यूम सेम ही है, बस फर्क ये होता है कि लेंथ और विड्थ में कोई ना कोई थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। ओके, तो वॉल्यूम डेफिनेट होगा लेकिन शेप डेफिनेट नहीं होता। इसके बाद हम शुरू करेंगे इसके बारे में। तो लिक्विड की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड की खसूसियतें। मिसाल की सूरत में कैसे, काइनेटिक थ्योरी ऑफ लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हमारे पास फ्रीली मूव करते हैं। उसकी वजह यह है कि क्योंकि उनके बीच में कोई स्पेस होता है, स्पेस होने की वजह से वो आसानी से फ्रीली मूव कर सकते हैं। तो हम कहेंगे लिक्विड मॉलिक्यूल्स आर फ्रीली मूव because of empty space between मॉलिक्यूल के बीच में स्पेस होता है। बिटवीन मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस होता है, इसी वजह से लिक्विड के मॉलिक्यूल आसानी से मूव कर सकते हैं। ओके, इसी वजह से जब भी हम लिक्विड को मूव करते हैं, मिसाल की सूरत में आप लिक्विड को इस कंटेनर को इस तरफ मूव करेंगे तो क्या होगा, लिक्विड के मॉलिक्यूल कुछ ऐसा बिहेव दिखाएंगे।
आप इसी कंटेनर को इस तरफ मूव कराएंगे तो लिक्विड के मॉलिक्यूल कुछ ऐसा बिहेव करेंगे। लेकिन आप किसी गिलास को खुद मूव कराएं या गिलास के कंटेनर को मूव कराएं तो गिलास के कंटेनर के जो हमारे पास मॉलिक्यूल है उनके अंदर कोई फर्क नहीं आएगा, क्योंकि वो सॉलिड है। सो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स फ्रीली मूव नहीं करते। हम कहेंगे दो चीजें या दो स्टेट्स ऐसी हैं जो हमारे पास फ्रीली मूव करते हैं उनके मॉलिक्यूल। नंबर 1 गैसेस हाईली मोशन इन मॉलिक्यूल्स, एंड नंबर 2 हमारे पास लिक्विड जिनका मोशन है लेकिन गैसेस के बराबर नहीं होगा। हाँ, ऐसे कह सकते हैं कि वो फ्रीली मूव जरूर करते हैं। ओके, आफ्टर दैट पॉइंट नंबर 1 थी इसकी। पॉइंट नंबर 2 काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ द लिक्विड कहती है कि हमारे पास जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं वो हमारे पास कंटिन्यूअसली इन मोशंस होते हैं, वो भी कंटिन्यूअसली इन मोशंस होते हैं। इसी वजह से तो लिक्विड कभी कभी आगे पीछे होते हैं या जिस तरफ उसको आप फोर्स लगाएंगे उसी तरफ मूव हो जाती हैं। तो हम कहेंगे दी लिक्विड molecules are continuously in मोशन में होते हैं लगातार। ओके, उसके बाद पढ़ेंगे कंप्रेसिबिलिटी ऑफ द लिक्विड, कंप्रेसिबिलिटी ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल्स को जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वो कंप्रेस होते हैं लेकिन निग्लेजिबल। हम कहेंगे निग्लेजिबल कंप्रेसिबिलिटी बिटवीन द मॉलिक्यूल्स बिकॉज ऑफ द लो एम्प्टी स्पेस। द लिक्विड molecules have low compressibility because of low empty space। थोड़ा एम्प्टी स्पेस है तो थोड़ा कंप्रेस होते हैं। आपके बुक में या पेटल में आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा हुआ है कि मिसाल की सूरत पे आप लिक्विड को या वाटर को आप कंप्रेस कर रहे हैं, वाटर कंप्रेस, तो वाटर मौजूद होता है हमारे पास 1 एटमॉस्फेयर। आप इसी वाटर का यहां लिख देते हैं 1 when we increase pressure of water till 2 एटमॉस्फेयर। 2 एटमॉस्फेयर प्रेशर बढ़ा है तो 0.2 एटमॉस्फेयर एट दैट टाइम the compressibility परसेंटेज को मैं ऐसे लिख देता हूं इज 0.0045% ना होने के बराबर उसकी जो है कंप्रेसिबिलिटी हो रही है। वाटर को हम कंप्रेस कर रहे हैं, पहले तो वो एक एटमॉस्फेयर में मौजूद होता है लेकिन उसको हम कंप्रेस कर रहे हैं, उनका प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर से बढ़ा के 2 एटमॉस्फेयर तक आते हैं। जब आते हैं वहां तो हम देखते हैं कि कंप्रेसिबिलिटी कितनी होती है 0.0045। मकसद ना होने के बराबर कंप्रेसिबिलिटी बिटवीन दी मॉलिक्यूल्स, ना होने के बराबर। ओके, सो ये हो गई हमारे पास कंप्रेसिबिलिटी। उसके बाद आएंगे हम कंप्रेसिबिलिटी के बाद में हमारे पास आती है एक्सपेंशन या एक्सपेंशन, ये कह सकते हैं शन। एक्सपेंशन का मकसद है किसी चीज का बढ़ जाना, वाटर का बढ़ना, ओके, या उसके वॉल्यूम का इंक्रीज होना। तो हम कहेंगे व्हेन वी इंक्रीज, व्हेन वी इंक्रीज प्रेशर, सॉरी टेम्परेचर ऑफ लिक्विड, इट एक्सपेंड, बढ़ती है,
ठीक है, जितना टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे उतना ही हमारे पास एक्सपेंशन ऑफ द लिक्विड इंक्रीज होती है। तो आप इससे भी कह सकते हैं एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर को बढ़ाने से वो भी इंक्रीज होती है। तो ये जनरल प्रॉपर्टीज थी हमारे लिक्विड की। तो इंशाल्लाह